देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। निकाय चुनाव के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ मेयर बनाने को लेकर सभी पार्टियों में खींचातानी चल रही है, तो दूसरी तरफ हरा बनाम भगवा की राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस सियासत की शुरुआत मुंब्रा से मीम की नई पार्षद सहर शेख ने की थी और हवा देने का काम एआईएमआईएम नेता वारिश पठान और इम्तियाज जलील ने किया। उधर भाजपा नेताओं की तरफ से भी मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सहर शेख ने पहले मुंब्रा को हरा करने का बयान दिया, फिर इम्तियाज जलील ने पूरे महाराष्ट्र को हरा करने का बयान दे दिया। इसके बाद ही हरा बनाम भगवा की जंग तेज हुई है। भाजपा नेताओं के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी ओवैसी की पार्टी पर जोरदार हमला किया। वहीं शिवसेना की नेता शायना एनसी ने एआईएमआईएम को आड़े हाथों लेकर कहा है कि यह पार्टी देश में केवल इस्लामीकरण करने की बात करती है। राजस्थान में भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल मच गया है। करणी सेना व मारवाड़ राजपूत महासभा ने केंद्र व राज्य सरकार को चेतावनी दी है। श्री राजपूत करणी सेना के जोधपुर अध्यक्ष मान सिंह मेड़तिया ने कहा है, यह कानून स्वर्ण समाज को दबाने के लिए लाया गया है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, जल्द रणनीति बनाकर प्रदर्शन करेंगे। अन्य सामाजिक संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि अगर इन नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में आज शहर में भारतीय भीम सेना ने रैली निकाली। संगठन के सदस्यों ने वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध किया। रैली मसूरिया से शुरू होकर जोधपुर सेंट्रल जेल के लिए रवाना हुई। इसकी सूचना मिलने पर जेल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। राजस्थान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के प्राचार्य मनोज बहरवाल के द्वारा एक अकादमिक सम्मेलन में दिए गए बयान ने हलचल मचा दी है। ब्यावर में आयोजित राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की 31वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में बहरवाल ने ऐतिहासिक संदर्भों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान और भारत के अस्तित्व को लेकर टिप्पणी की थी। इस पर विवाद गहराने के बाद प्राचार्य मनोज बहरवाल ने सोमवार देर रात एक वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि सम्मेलन के दौरान पुस्तकों के संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र किया था, जिसे व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। गौरतलब है कि बहरवाल ने सम्मेलन में कहा था कि पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा हमारा बड़ा भाई है। इसी बयान ने तूल पकड़ा है। गुजरात के वलसाड़ में एक आदिवासी युवती के अपहरण का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। 19 जनवरी को एक गांव से युवती के लापता होने की सूचना सामने आई थी, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। करीब 7 दिन बाद पुलिस ने आरोपी युवक को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया और उसे वालसाड़ लाया गया है। पुलिस ने युवती को भी सुरक्षित बरामद कर उनके परिवार के हवाले कर दिया है। ग्रामीणों ने इस मामले में युवक के खिलाफ लव जिहाद का आरोप लगाया है। भारत के साथ व्यापार समझौते के लिए आए यूरोपियन संघ के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने भारत से अपने गहरे पारिवारिक और भावनात्मक जुड़ाव की बात कही है। दा कोस्टा ने कहा, मैं यूरोपीय संघ का अध्यक्ष हूं, लेकिन साथ ही मैं एक ओवरसीज इंडियन सिटीजन भी हूं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए इसका विशेष महत्व है। मुझे गोवा में अपनी जड़ों पर बहुत गर्व है, जहां से मेरे पिता का परिवार आया था। उन्होंने कहा, यूरोप और भारत के बीच का संबंध मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत मायने रखता है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.